नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू विजेड में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। आज देश के हालात को लेकर कुछ बड़ी खबरें और सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG का पहला बैच जारी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द होगी रिकवरी, घटेगा ऑक्सीजन पर निर्भरता। देश में 20 अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना के नए केस 3 लाख से भी कम। एक दिन में 3.78 लाख मरीज रिकवर। कोविन पर दूसरी वैक्सीन खुराक के लिए 12 हफ्तों से पहले नहीं होगी ऑनलाइन बुकिंग। पहला अपॉइंटमेंट नहीं होगा कैंसिल। गुजरात की तरफ बढ़ रहे तोकते तूफान। कर्नाटक, केरल, गोवा में 8 लोगों की मौत। 23 मई को पैसा ट्रांसफर करने में आ सकती है परेशानी। NEFT सिस्टम 14 घंटे नहीं करेगा काम। कोवैक्सीन को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल गई है मान्यता। एक रिपोर्ट में किया गया दावा। केंद्र सरकार के निर्देश पर CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित। बिहार में 31 मई तक बैंकों में केवल 4 घंटे ही होगा काम। 10 से लेकर 2 बजे तक खुलेंगे बैंक। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि भारत के IT कानून के अनुरूप नहीं है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। यथास्थिति बनाई रखी जाए। बिहार यूपी की कूटनीति में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। गंडक नदी के चैनल का काम रुकवाया। मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति और विशेष अनुग्रह योजना। इंदौर में 30 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। कुछ क्षेत्रों को रहेगी छूट। उत्तराखंड में अब हर राशन कार्ड पर 20 किलो अनाज देने के आदेश जारी। खाद्य सचिव ने जारी किया आदेश। चक्रवात के चलते मुंबई में भारी बारिश। कई जगह पर पानी भरा, सैकड़ों पेड़ उखड़े। WHO की चीफ साइंटिस्ट की चेतावनी। कोरोना महामारी की आ सकती है कई और लहरें। वैक्सीनेशन के बाद बहुत कम है खून के थक्के जमने की संभावना। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने पर हो रहे विचार, अभी नहीं लिया गया है कोई फैसला। रायपुर में 37 दिन के बाद खुले हैं बाजार। सड़कों पर उमड़ पड़ी है भीड़। कोरोना वायरस के मद्देनजर 45 दिनों में 12 लाख करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान। कैट ने मांगी है सरकार से वित्तीय मदद। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 4,525 नए मामले, जबकि 340 की मौत। आंध्र प्रदेश में मई के अंत तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। 31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। नारदा मामले में CBI कोर्ट में सुनवाई पूरी। ममता बनर्जी बोली, अब अदालत में ही होगा इसका फैसला। कोरोना से जंग के बीच PM नरेंद्र मोदी का देश के डॉक्टरों के साथ मंथन। सुझावों पर हुई चर्चा। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सीधे जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं 45+ के लोग। ले जाना होगा आधार और मोबाइल। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में टीके की किल्लत, सप्लाई नहीं बढ़ी तो बंद करना पड़ेगा 18+ वाले वैक्सीनेशन सेंटर। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कक्षा 8वीं और 10वीं के परिणाम किए घोषित। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कोरोना के विकराल रूप की एक बड़ी वजह प्रदूषण का खतरनाक लेवल भी। 5 दिन में 2 लाख घटे कोरोना के सक्रिय मामले। महामारी की दूसरी लहर से ज्यादातर राज्य को मिलने लगी है राहत। अपोलो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर रेड्डीज मिलकर शुरू करेंगे स्पुतनिक V लगाने का काम। इंदौर में 120 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज। बाजार में नहीं मिल रहा है जरूरी इंजेक्शन। राहुल गांधी बोले, कोरोना से निपटने और लोगों के साथ खड़े होने में फेल रही मोदी सरकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 की दवाओं को जमा करना नेताओं का काम नहीं। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,075 नए मामले, जबकि 335 लोगों की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,603 नए मामले, जबकि 476 लोगों की मौत। वहीं 34,635 लोग स्वस्थ भी हुए।
हिमाचल प्रदेश में 18+ के लिए वैक्सीनेशन का काम हुआ शुरू। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,391 नए मामले, जबकि 285 लोगों की मौत। उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू, अब 25 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। KMP KGP एक्सप्रेसवे पर किसानों ने लगाया जाम, लाठीचार्ज के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर दिया धरना। इजरायल फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव पर भारत ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि हिंसा में तत्काल कमी लाने की आवश्यकता। ट्रैक्टर खरीदने पर अब मिलेंगे 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऐलान। पॉजिटिविटी कम, रिकवरी ज्यादा, छत्तीसगढ़ में ढलान पर है कोरोना की दूसरी लहर। लगातार तीसरे दिन सोने में तेजी, 48,000 के करीब कर रहा है ट्रेड। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू हुआ 45 साल से अधिक वालों का वाहन में वैक्सीनेशन। टीएमसी नेताओं पर एक्शन से गुस्से में ममता, सीबीआई दफ्तर पहुंची, कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। वकीलों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट से सरकार को नोटिस। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगी, एक्सपर्ट ने कहा। गंगा में न बहाएं शव, सम्मान के साथ करें अंतिम संस्कार, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया निर्देश। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में जनता कर्फ्यू 29 मई और उज्जैन में 31 मई तक बढ़ाया गया। पीएम मोदी के खिलाफ काले पोस्टर चिपकाना पड़ा भारी, अब तक 25 लोग हुए गिरफ्तार। केजरीवाल बोले, ब्लैक फंगस के मामले की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी दिल्ली सरकार। गुजरात के गिर सोमनाथ में भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5। कोरोना काल में एयरटेल कम आय वाले 5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को 49 रुपए का पैक फ्री देगा। साइक्लोन तौकते की वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट सुबह 5 बजे तक बंद। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता के खिलाफ FIR दर्ज कराई, हिंसा भड़काने का है आरोप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 26 दिन बाद कोरोना के नए केस 3 लाख से कम, संक्रमण दर 18.17% पहुंची। वैक्सीन के नाम पर खूब हो रहे हैं फ्रॉड, ऐसे मैसेज और कॉल से रहे दूर। और अंत में दोस्तों, हमारे देश में कोरोना महामारी के नए अपडेट। अभी तक संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2,49,65,463 पहुंच गई है। इनमें से 2,74,390 की मौत हो चुकी है। जबकि अच्छी बात तो ये है कि 2,11,74,076 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। इसी तरह की खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं।